मूवी की शुरुआत में 1997 के वक्त पोस्ट एपोकलिप्स सोसाइटी दिखाई जाती है, जो कि दुनिया में केवल एक ही जगह पर है। पानी की कमी होने के कारण पानी वहाँ की करेंसी बन गया होता है। उस सोसाइटी में एक अत्याचारी लॉर्ड जूस रूल करता है और जहाँ वो रहता है उसे हेल हाउस कहा जाता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी जूस के सामने खड़ा है जिसका नाम स्काउट है। इसके लिए सारा क्राउड चिल्ला रहा होता है। लीडर उन लोगों के बीच फाइट करवाता है जिन्हें गांव से किडनैप करके लाया जाता है। फाइट में जो भी हारता है उसकी बॉडी को मशीन में डालकर उसे 10 गैलन पानी निकाला जाता है। सारा क्राउड स्काउट का नाम चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने सभी को मार दिया है, लेकिन स्केलेटन उसे धोखे से सिर पे हथौड़ा मार देता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का बंकर में अकेले ही रह रहा होता है। वो जीने के लिए कचरे से कीमती चीजों को उठाता था, लेकिन एपोकलिप्स के बाद से ही लोग किसी को भी पानी के लिए मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन वो लड़का साइकिल पे नए गार्बेज एरिया की तरफ जा रहा होता है, तभी वो 3 कटे हुए सर को स्टिक में देखता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने ये कचरा अपना बना रखा है और अनजान इंसान को इससे दूर ही रहना चाहिए। लड़का अपने मैप में उस जगह को टिक करता है और वहाँ पर पकड़े जाने से पहले ही निकल जाता है। फिर साइकिलिंग करके वो अपने घर पहुंच जाता है जो अंडरग्राउंड बंकर में है। अब उस बंकर में उसकी कुछ चीजें हैं जो उसने डंपिंग साइट से उठाई होती है। उसके जैसे छोटे इंसान के लिए ये कोई सेफ जगह तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही लकी है क्योंकि आज तक उस पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद वो एक क्लब की तरफ निकलता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग अलाउड है जो रेगुलर है। वो जगह एक वाटर ट्रेडर के पास है जिसका नाम बागू है। वो लड़का खाने पीने के लिए वही चीजें एक्सचेंज करता है जो उसे भंगार से मिलती है। पानी की एक बोतल के लिए वो एक पेन देता है जिससे लड़का काफी उदास हो जाता है क्योंकि ये एक बोतल उसे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। बागू ये नोटिस करता है और उसे टर्बो राइडर की पुस्तक दे देता है। लड़के को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो टर्बो राइडर का ही फैन था। यहाँ पर दूसरा एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रेड है। वो किसी बड़े आदमी को आर्म रेसलिंग में हराकर सबको पार्टी दे देता है। उसके बाद फ्रेड का साथी उसके पास आकर स्काउट के गायब होने का न्यूज देता है। उसी टाइम लड़का प्लेग्राउंड में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की उसके साइड में आ जाती है और उससे बात करने लगती है। लड़का डर कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसको रोकते हुए उसे एक बैंड देती है। फिर वो मुर्दों से ही बातें करने लग जाती है जिसे देखकर लड़का वहाँ से भाग जाता है। फ्रेड और उसका साथी स्काउट को ढूंढने के लिए हेल हाउस आते हैं। वो इस बात से अनजान थे कि स्काउट मर चुका है। वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेकिन उन पर स्केलेटन हमला कर देता है और बेरहमी से बाकी दोनों को मार देता है। फ्रेड को पकड़कर जूस के पास ले जाया जाता है। बंकर में वो लड़का नींद से उठता है तो सामने उसी लड़की को देखता है जो उससे पहले मिली थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम एप्पल बताती है। एप्पल उसे दिए डिवाइस की हेल्प से उसे फॉलो करती है। लड़का अपनी कॉमिक बुक ग्राउंड में ही भूल गया होता है, इसीलिए वो लड़की उसको रिटर्न करने आती है। बदले में लड़का उसको कुछ दिन रहने के लिए परमिशन दे देता है। फिर वो उसको स्कैवेंजर्स की ओर ले जाता है और वेस्टर्न में जीने का तरीका बताता है। साथ रहने के कारण लड़की उस लड़के को अच्छी लगने लगती है। अब हम देखते हैं कि फ्रेड को जूस के सामने लाया जाता है और जूस ने सुना था कि फ्रेड एक आर्म रेसलर है। जूस फ्रेड को उसके बेस्ट मूव स्केलेटन के खिलाफ दिखाने को कहता है, लेकिन जब फ्रेड जूस को मारने की कोशिश करता है तो स्केलेटन उसके हाथ काट देता है। इसी दौरान लड़का लड़की अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और जब वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो एप्पल कहती है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड तो था, लेकिन उसके बाद से ही तुम ही पहले इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ और तुम ही मेरे अब अच्छे दोस्त बने हो। वो दोनों खिलौनों से खेलने लगते हैं जो उसे बचपन की याद दिलाता है कि उसको बचपन में ये सब नहीं मिला था। तभी एक आदमी झाड़ियों से निकलकर एप्पल पर अटैक करता है। लड़का वहाँ से भागने लगता है और एक जगह पर आकर साइकिल से गिर जाता है और किसी बंकर के ऊपर खड़ा होता है। बंकर का डोर टूटकर वो अंदर ही गिर जाता है। वहाँ पे देखता है कि वहाँ कोई चमकती चीज रखी है जिसे वो जब छूता है तब सारी लाइटें चालू हो जाती है। टर्बो राइडर कंट्रोल पैनल के पास बैठा होता है जो कि ह्यूमैनिटी को लुप्त होने से बचाने वाला था, लेकिन उसका मिशन कंप्लीट होने से पहले ही वो मारा गया। वो सुपर हीरो का सूट पहनता है और देखता है कि वो अभी भी काम कर रहा है। ये जानकर वो अपनी दोस्त एप्पल को ढूंढने लगता है और उस आदमी से टकरा जाता है जिसने उसको किडनैप किया है। वो आदमी उसे पंच मारता है, लेकिन उसका पंच टर्बो की पावरफुल अटैक के सामने काम नहीं कर पाता। हेल हाउस में दिखाते हैं कि फ्रेड, एप्पल और एक अनजान शख्स को स्विमिंग पूल के सामने खड़ा किया है। उनको जूस के आदमी से लड़ाई करनी होती है और जो हार गया उसका पानी निकाला जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लड़का वहाँ पहुँच जाता है और खुद को सुपर हीरो बताता है। जूस ये सुनकर हंसता है और उसे पावर शो करने के लिए कहता है, लेकिन लड़के का हथियार काम करना बंद कर देता है और उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर उसको पूल में फेंक दिया जाता है और दूसरों से लड़ने को कहते हैं। पूल अब खून में बदल चुका है, लेकिन आखिर में लड़का और उसकी टीम जीत जाती है। ये देखकर जूस को गुस्सा आता है और वो नियम तोड़कर लड़की को शूट कर देता है, जबकि बाकी दोनों को पीछे से पकड़ लिया जाता है। तभी अचानक लड़के का डिवाइस रिचार्ज हो जाता है और वो अपने पावर से सभी को हरा देता है और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं।
फिर बाद में जूस स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि सबको मार डालो। एप्पल और लड़का एक सोफे पर होते हैं और लड़का देखता है कि एप्पल की छाती में होल है। उसे पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। शुरू में वो घबरा जाता है लेकिन फिर शांत होता है। घर आकर वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है और देखती है कि उसका ट्रांसमीटर खराब हो गया है और कुछ दिन बाद वो काम करना बंद कर देगी। कोई और न्यू डिवाइस ढूंढने के लिए वो लोग बागू यानी कि वाटर ट्रेडर से मिलते हैं, क्योंकि उसे पता था कि वह खराब रोबोट्स को फेंका जाता है जिसके ट्रांसमीटर अभी भी चालू हो सकते हैं। वो दोनों डंपिंग साइट के लिए निकल जाते हैं। फिर रात को रेस्ट के लिए एक बिल्डिंग के पीछे रुकते हैं। अब लड़का एप्पल को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है जिनको जूस ने ही मारा था। उसी टाइम जूस और स्केलेटन बागू को ढूंढ लेते हैं और उसको बाइसिकल से अटैच करके एप्पल और लड़के के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो दोनों रोबोट्स डंपिंग साइट की तरफ गए हैं, लेकिन फिर भी उसे मार दिया जाता है। अगले दिन स्केलेटन और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर एप्पल और वो लड़का यहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाते हैं। स्केलेटन अपनी रिंग को एप्पल की तरफ फेंकता है। वो दोनों सिर को बचाते हुए गिर जाते हैं। स्केलेटन को लगता है कि दोनों मर चुके हैं और वो वहां से चला जाता है। लड़का अभी भी जिंदा होता है और वो रोबोट डंपिंग एरिया पर पहुंच जाता है। एप्पल को नई बॉडी लगाकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जूस एक स्कैवेंजर था, तब उसने लड़के के पेरेंट्स को लूट कर मार दिया था। जब लड़का उठता है तो वो फ्रेड को अपने पास पाता है और फ्रेड लड़के को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। अचानक उनके सामने स्केलेटन आ जाता है। वो दोनों से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। एप्पल भी जिंदा होती है और डिवाइस के जरिए लड़के को ढूंढ लेती है। फिर हम देखते हैं जूस अपने राइट हैंड से फ्रेड का मजाक उड़ाते हुए लड़ाई करवाता है। वहाँ पे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो लड़का पहाड़ से गिरता है और उसका सूट खराब हो जाता है। लड़ाई के दौरान बहुत सारा खून वहाँ पर बह चुका था। फ्रेड स्केलेटन का हाथ तोड़ देता है। तभी एप्पल अपनी बाइक में आकर दुश्मन के पेट में यूनिकॉर्न घुसा देती है और लड़के का सूट ठीक कर देती है। जूस हार नहीं मानता, लड़के और एप्पल को शूट कर देता है और खुद को ही विजेता मानने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि लड़के को उसका असर नहीं होगा क्योंकि उसने सूट पहन रखा है और एप्पल तो है ही रोबोट। लड़का अटैक करके जूस को मार गिराता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन फिर जूस वापस खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है कि जूस भी एक रोबोट ही है। उसे इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका मालिक उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था, इसलिए उसने अपने मालिक को ही मारकर अपनी नई दुनिया बसाने की ठान ली थी। फिर जूस अपना फाइनल अटैक कर देता है और वहीं पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें एप्पल लड़के को बचाकर खुद मर जाती है। अब लड़का उसको अपनी बाहों में लेकर खूब रोता है और फिर उसे दफना देता है। फ्रेड उसे बताता है कि धमाके की वजह से धरती से पानी की धाराएं निकली है, जो वह सभी लोगों में बांट देगा और सबकी जान बच जाएगी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।